बच्चों, आप सब कैसे हो? सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, ये कक्षा 10वीं का विषय आईटी का प्रश्न बैंक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रश्न बैंक है। ये प्रश्न बैंक का आखिरी पार्ट है। बाकी के आपको वीडियोस हमारे चैनल SK विनर्स पे मिल जाएगा। आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस टूल बार में टेबल टूल है? हम सिर्फ प्रश्न बोलेंगे, उत्तर आगे आपको नीचे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड टूल बार के पास जाने के लिए बटन है। आप इसका एक नोटबुक बना लें और नोटबुक बना करके और उसके हिसाब से आप तैयारी करें। और ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न बैंक है। इसमें परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट फॉर्मेट के बारे में सच नहीं है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कुंजी को केवल फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स चुनने के लिए दबाया जाता है? अगला प्रश्न है, प्रॉपर्टीज़ को निम्न में से कौन सा प्रॉपर्टीज़ का उपयोग टेबल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म पर टूल टिप डालने के लिए किया जाता है? अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस बेस की निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग प्रेजेंटेबल तरीके से एक या एक से अधिक टेबल के पास के टेबल से प्राप्त डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? अगला प्रश्न है, फॉर्म पर एक कैलेंडर देखने के लिए दिनांक फॉर्मेट प्रॉपर्टीज के निम्नलिखित मूल्यों में से कौन सा चयन किया जाता है? अगला प्रश्न है, फॉर्म कंट्रोल टूल बार पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग डिज़ाइन व्यू और फॉर्म व्यू के बीच टॉगल करने के लिए किया जाता है? अगला प्रश्न है, डेटाबेस में निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट का उपयोग करके एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा रिपोर्ट विजार्ड के साथ खुला है? इनके उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
पहले प्रश्न का उत्तर है डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का सी, पाँचवें का सी, छठे का सी, सातवें का बी, आठवें का ए, नौवें का ए, 10वें का सी। अगला, आगे यहाँ से सही जोड़ी शुरू हो जाता है। मैं आप देख सकते हैं इसको, और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप कॉपी में नोट कर लें। अगला प्रश्न है ये, और इसके उत्तर नीचे दिए हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है, पहले का ई, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का ए, पाँचवें का बी। इस प्रकार से उत्तर दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न, इसका भी उत्तर दिया हुआ है। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का ई, पाँचवें का बी। अब वीडियो स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसके उत्तर नीचे दिए हुए हैं। उत्तर है पहले का डी, दूसरे का ई, तीसरे का ए, चौथे का सी, पाँचवें का बी। आगे है, तीन अंक वाले प्रश्न। मैं प्रश्न बोल देता हूँ, इसके उत्तर आप खुद देख लें। पहला प्रश्न है, तीन अंक वाले प्रश्न के पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका पर विचार करें और उन प्रश्नों के उत्तर दें जो अनुसरण करते हैं। ये हमारा प्रश्न है, और इसके उत्तर नीचे आपको आगे मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है और उसके नीचे उसके उत्तर लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेटा और सूचना में अंतर बताइए। डेटा और सूचना में ये अंतर है। आप ये डेटा और सूचना में अंतर। अगला प्रश्न है, बेस यूज़र इंटरफेस पर मेनू आइटम का नाम। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, मेमो और वाउचर डेटा प्रकार के बीच में अंतर। इसके उत्तर दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे चलते हैं। नंबर और डेमिकॉल डेटा प्रकार को समझाइए। इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे गणितीय चार कार्यों के नाम दें जिन्हें किसी क्वेरी में संख्यात्मक डेटा के लिए लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, फॉर्म के संबंध में एक फील्ड कंट्रोल क्या है? इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस बेस में क्वेरी बनाने के तीन तरीकों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, फॉर्म में टेक्स्ट डालने के लिए फॉर्म रिकॉर्ड टूल बार पर किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में बेस में एक फॉर्म बनाने के दो तरीके के नाम दें। आगे लघुत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले। पहला प्रश्न है, टेबल और डेटा शीट व्यू का डिज़ाइन व्यू को समझाइए। हमारा अगला प्रश्न है, फॉर्म और क्यूरी में अंतर बताइए। ये फॉर्म और क्यूरी में अंतर। अगला प्रश्न है, नेटवर्क और हायरार्चिकल डेटा मॉडल में अंतर समझाइए। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, हम एक तालिका में एक प्राथमिक कुंजी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगला प्रश्न है, एक टेबल में
एक कुंजी जोड़ें। अगला प्रश्न है हमारा, हम एक तालिका में एक प्राथमिक कुंजी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? दोनों के उत्तर दिए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस में टेबल के संबंध में नेविगेशन बॉक्स का उपयोग क्या है? अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस में एक तालिका से संबंधित लाभ बताइए। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस में एक तालिका से संबंधित लाभ बताइए। इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है, आप वीडियो स्किप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा ये रहा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक क्वेरी को परिभाषित करें। डेटाबेस में क्वेरी बनाने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्वेरी डिजाइन विंडो के डिजाइन ग्रिड में एलियास रॉ का क्या उपयोग है? अगला प्रश्न है, फॉर्म और रिपोर्ट में अंतर। अगला 7 अंक वाले प्रश्न, शब्दों को परिभाषित कीजिए। डेटाबेस, डेटा अतिरेक, रिपोर्ट। पहला ये डेटाबेस का उत्तर है।
अगला अगला डेटा अतिरेक। आगे है रिपोर्ट। अगला अगला प्रश्न है, एक DBMS के 4 लाभों के बारे में बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर ये दिया हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कुंजी के अवरोही क्रम में तालिका को सॉर्ट करने के लिए चरण लिखें। अगला प्रश्न है, संदर्भात्मक अखंडता को परिभाषित करें जो डेटाबेस में संदर्भात्मक अखंडता को बनाए रखता है।